लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में उत्साहपूर्वक शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेशवासियों का आभार जताया। टीकाराम जूली ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण की 12 सीटों पर हुए मतदान में मोदी मैजिक दिखाई नहीं दिया। बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा सच होने वाला नहीं है। मोदी की गारंटी बेअसर हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आगे कहा कि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील उनके द्वारा की गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां की जा रही है। राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। पिछली बार की तुलना में इस बार कम वोटिंग हुई है। इस वोटिंग के क्या मायने हैं और बाकी जो 13 सीटें हैं उनके लिए किस तरह की रणनीति है, खासकर कांग्रेस के लिहाज से। हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से, जो 12 सीटों पे वोटिंग के बाद जयपुर आए हैं और अब अगले 13 सीटों की रणनीति बना रहे हैं। 12 सीटों पे टीकाराम जी मतदान हो चुका है। जनता अपना फैसला सुना चुकी है। पिछली बार की तुलना में मतदान कम हुआ है। अब चूंकि आप कांग्रेस के नेता है तो आप पहला तो जवाब यही होगा स्वाभाविक कि आपको फ़ायदा होगा, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वोटिंग का जो कम हुआ है तो उसका कारण क्या रहा? कांग्रेस क्या मानती है इसको लेकर? देखिए, मैं ये मानता हूँ, कोई ये हर आदमी अपनी बात तो कहता ही है, लेकिन जो कम वोट का जो कारण है, जो मेरी अपनी राय है निजी, वो ये है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे या जो सपने दिखाए थे या जो आज माहौल चल रहा है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का हो या गारंटियों का हो, जो भी हो, उनसे जनता तंग आ चुकी है और इस वजह से उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया। अलवर में भी चुनाव हुआ है। अलवर में टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है या भंवर जितेंद्र सिंह की? देखिए, प्रतिष्ठा तो कांग्रेस की है और भंवर जितेंद्र सिंह जी की पहले है, हम उनके बाद हैं, और हमारी भी प्रतिष्ठा है। हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा दांव पे है और उसको हम समझते हैं कि वो प्रतिष्ठा जनता ने हमारी बचाने का तय कर लिया था और अच्छे रिजल्ट अलवर से आएंगे। क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष भी है, जब तमाम ये परिणाम आ जाएंगे तो क्या ये रिव्यू ज़रूर होगा कि जो विधायक है कांग्रेस के अच्छी खासी संख्या में है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा, उनके आधार पे कुछ आगे की रणनीति बनेगी, उनकी परफॉर्मेंस जांची जाएगी, या ठीक है जिसने ऐसा चुनाव लड़ लिया वो ठीक है? ऐसा नहीं, परफॉर्मेंस देखी जाएगी और होनी भी चाहिए। जो भी हमारा विधायक है या हमारा प्रत्याशी रहा है, आज जो क्षेत्र में कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी कैंडिडेट की मदद कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये तो पे करती है। और ये देखिए, ये कोई आदमी ये सोचे कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। आज मान लो लोकसभा का चुनाव है और अलवर ग्रामीण मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मैं मेहनत नहीं करता हूँ तो मैं खुद का नुकसान कर रहा हूँ, न कि एमपी के कैंडिडेट का। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिन्होंने दावा किया है कि 12 सीटों पे जो मतदान हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ है और जो 13 सीटें बची है वहाँ भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता है प्रदेश के, भले ही उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, लेकिन वो एकजुट है और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी ये मेहनत 4 जून को जब परिणाम आएंगी तो किस तरह से परिलक्षित होती है और इनकी खुद की विधायकों की परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।